सिंजीन की मैनेजमेंट से बात करते हैं। देखिए, Q1 में रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू में करीब 11% की बढ़ोतरी रही है, तो वहीं प्रॉफिट में करीब 15% का उछाल हमें देखने को मिला। मार्जिन में भी सुधार हुआ है और इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO दीपक जैन जी जुड़ रहे हैं। दीपक जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, नंबर तो अच्छे लग रहे हैं, एबिटा में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली। कुछ और हाइलाइट्स बताएं इस क्वार्टर के। हमारा जो क्वार्टर का गाइडेंस स्पेसिफिकली नहीं था, हमारा फुल ईयर का गाइडेंस था। और फुल ईयर के गाइडेंस में हमने कहा था कि हमारा मिड सिंगल डिजिट का ग्रोथ होगा, लेकिन हमने ये भी कहा था कि हमारी अंडरलाइंग बिजनेस भी अच्छे से ग्रो करेगी। जो मिड सिंगल डिजिट का गाइडेंस था वो था क्योंकि हमारे पास एक इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करनी थी एक क्लाइंट के लिए। अगर वो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट को हटाएंगे तो हमारी अंडरलाइंग ग्रोथ अच्छी थी। 11% ग्रोथ आया है, तो 875 करोड़ का हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा है, और वो हमें रिपोर्ट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। जो हमारी रिपोर्टेड मार्जिन्स भी है, हम बोले थे कि मिड 20s पे रहेगी हमारे गाइडेंस के हिसाब से, वो करीबन 24% ग्रोथ दिखा रही है। वो भी हमारे को जो गाइडेंस है उसी के लाइन में है। थोड़ी बेटर है, लेकिन मेरे हिसाब से वो जो थोड़ी बेटर मार्जिन्स रिपोर्ट हुई है हमारी पैट की और एबिटा की, वो क्योंकि हमने बताया था कि हमारे दोनों यूनिट्स अप एंड रनिंग होंगे। एक है यूनिट 3 जो हमारा बायोलॉजिक्स का बैंगलोर का साइट है, और एक है हमारा साइट जो बॉल्टिमोर में है US में। ये दोनों साइट्स हमने कहा था कि एक यूनिट 3 इस साल से अप एंड रेडी होगी, उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट वो सब आएगी हमारे PNL में। जो इस बताते हुए खुशी हो रही है कि Q1 में हालांकि हमारे पास 45 दिन की थोड़ी देरी हुई, लेकिन इस क्वार्टर में हमने उसको कैपिटलाइज किया, तो उसकी इम्पैक्ट आएगी। और जो हमारी बॉल्टिमोर साइट है वो प्लान के हिसाब से चल रही है, और वो हमारे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में उसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे और उसकी भी इम्पैक्ट आएगी। तो फुल ईयर का जो गाइडेंस है हमारा रेवेन्यू और पैट और एबिटा का, वो हम मेंटेन कर रहे हैं। ओके, गुड मॉर्निंग दीपक जी, कंचन बात कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने मेंशन किया, जो कि फिस्कल ईयर 26 के लिए कंप्लीट गाइडेंस दिया गया था, इन लाइन ही हमें जो नंबर्स हैं वो देखने को मिले हैं। लेकिन अभी रिसेंटली आपने एक नया पूरा का पूरा सेगमेंट लॉन्च किया है, दैट इज पेप्टाइड लेबोरेटरी। वहां से आप किस तरीके की जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पेप्टाइड्स एक बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, विद GLP-1, और उसके बारे में बहुत चर्चा है अभी। पेप्टाइड्स उसी मोडालिटी को सपोर्ट करती है, और हम हमारे सिंजीन में हमने हमेशा बताया है कि हमारे कैपेक्स के इन्वेस्टमेंट की दो स्ट्रैटेजी होती है। एक होती है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसपे जैसे हमने बॉल्टिमोर साइट एक्विजिशन की थी, यूनिट 3 की एक्विजिशन की थी, वो हमारे कैपेसिटी ऑन द नीड ऑफ द क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। सेकेंड होती है हमारी कैपेबिलिटी एक्सपेंशन के लिए। तो ये पेप्टाइड लैब है, या पिछले साल हमने एक DMPK का ऑटोमेशन किया था, ये हमारे कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट करती है, कैपेबिलिटी एनहांसमेंट करती है। और वो कैपेबिलिटी जो हमको हमेशा टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट पे रखती है, कि जब क्लाइंट्स आए हमारे पास वो ऑफरिंग रहे, हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी हो, बेस्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हो क्लाइंट के लिए। तो हमारे कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स की ये दो स्ट्रैटेजी रही है, और वही कैपेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। पेप्टाइड लैब एक नई मोडालिटी को एड्रेस करती है जो बहुत फास्ट ग्रोइंग। ओके, नई मोडालिटी को एड्रेस करती है जो फास्ट ग्रोइंग है। लेकिन दीपक जी, आपने Q1 में कितने क्लाइंट्स जोड़े, कितने ऑडिट्स कंप्लीट हुए हैं, इसका अंदाजा अगर आप दे पाएं। हमारे क्लाइंट ऑडिट्स और रेगुलेटरी ऑडिट्स हमेशा चलते जा रहे हैं। हमारे पास इस साल एक हमारी जो ह्यूमन फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट है, उस पे एक FDA का ऑडिट था, और उस पे बिना किसी ऑब्जर्वेशंस के हमें पूरी क्लियरेंस मिली। वो हमें बहुत खुशी हुई थी। और पिछले क्वार्टर में हमारे एक बायोलॉजिक्स यूनिट पे भी एक FDA ऑडिट हुई थी। उस पे हमारे को 483 ऑब्जर्वेशंस आए थे। उस पे भी हमें फेवरेबल EIRs मिले हैं, एंड वो भी क्लोज हो गया है। तो इसके अलावा करीबन, अब नंबर टॉप ऑफ माइंड मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्लाइंट के ऑडिट्स भी होते हैं। करीबन 20 एक ऑडिट हुए थे, बट वो हमारे पास रेगुलर रहते हैं। हर साल, हर क्वार्टर, हर साल काफी क्लाइंट्स आते हैं जो हमारे को ऑडिट करते हैं, और इसी के लिए हमारे पास 400 प्लस क्लाइंट्स हैं आज के दिन। तो वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे लैब्स को रेगुलर इंस्पेक्शंस करते हैं, और FDS के भी इंस्पेक्शन होते हैं।
जो बताते हुए खुशी हो रही है कि सब अच्छा चल रहा है, सबके ऑडिट सब क्लियर आ रहे हैं एंड क्लाइंट्स हमें बिजनेस देने के लिए उत्सुक थे। तो रेगुलेटरी फ्रंट में जो चीज़ें हैं हमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस टाइम पे अगर हम कैपेसिटी एडिशन के फ्रंट में बात करें, स्पेशली इंडिया और यूएस की ज्योग्राफी में, तो पाइपलाइन किस तरीके की दिखाई दे रही है? हमारी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो हमने बताया था वो हमेशा, अब जब साल के बिगनिंग में गाइडेंस भी दिया था कि वॉलेटाइल रहेगी, राइट। अभी अगर आप बायोटेक फंडिंग देखेंगे उस पे, बायोटेक फंडिंग में भी अभी भी वॉलेटिलिटी है। चाइना प्लस वन पे भी सब लार्ज एंड मिड साइज फार्मर्स जो हैं वो अपने ओवरऑल सप्लाई चेन को रीहैश कर रहे हैं या अपना सोच रहे हैं सप्लाई चेन कैसे करेंगे। ये टैरिफ्स का एक नया मोड़ आया है, एंगल आया है, जहाँ पे अब अभी भी अनसर्टेनिटी है बहुत। क्लाइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, हमारे आरएफपीज पे अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन क्लाइंट्स भी अपने ओवरऑल सप्लाई चेन, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग, ओवरऑल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं। द गुड न्यूज ये है कि आज के दिन ओवरऑल सीडीएमओ और सीआरडीएमओ सेगमेंट में ग्रोथ अच्छी है और वो ग्रोथ फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ से आगे है। उसका ये इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि सीआरडीएमओ सेगमेंट पे ग्रोथ फार्मा इंडस्ट्री से ग्रोथ से ज्यादा है, तो वो हमारे सेगमेंट के लिए अच्छा ही रहता है और वो हम देख रहे हैं हमारे पास आरएफपी इंप्रूवमेंट्स हो रही है। तो अब देखते हैं ये आरएफपी इंप्रूवमेंट्स को हम कैसे और अपने क्लाइंट्स में कन्वर्जन करते हैं। ग्रोथ तो दिखी है। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।